पर विस्तार से हमने बात की है। तो इन तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराया। अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर से। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना होंगे। शुभांशु शुक्ला वे एक्सियोम 4 मिशन के तहत 10 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS में एक तरीके से जाएंगे। ये उनकी तस्वीर है, उसके उड़ान भरेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुभांशु शुक्ला की प्रशंसा करते हुए कहा है कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि शुभांशु की यात्रा भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों पर असर डालेगा और न केवल भारत बल्कि नासा और अन्य एजेंसी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। Go up in the space was Rakesh Sharma, which happened about four decades back, to be precise, in 1984. But the main difference is that, of course, that was a Soviet mission, and Rakesh did not have much to perform because India's space program was still in a very early and infancy stage, and therefore it was more of symbolic of the bonding that or the friendship that India and Soviet Union shared at that point in time. But unlike that mission, this time Shubhanshu Shukla is going to play a very important role. Of the 4 crew members, besides of course the commander who happens to be US citizen, I think Shubhanshu is going to have the most critical role, because he is going to perform experiments which are exclusively going to have a bearing on the future space missions, not only those of India, also of NASA and other agencies. And I'm also glad to mention that keeping up the spirit of whole of science and whole of government, which Prime Minister Modi keeps emphasizing time and again. डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आपने सुना कि किस प्रकार से वो अपनी बात रख रहे थे, और वहीं अपनी इस यात्रा को लेकर शुभांशु शुक्ला काफी उत्साहित है। वो क्या कह रहा है आपको वो भी सुनाते हैं। It started out somewhere. I didn't know that this is the path it is going to finally take. First fly all my life, which was a dream job for me. I was very, very happy. It is my sincere endeavor through my mission to inspire an entire generation back home in the country. I want to use this opportunity to ignite curiosity among kids. Even if this story, my story, is able to change one life, it would be a huge success for me. ये जानते हैं कैप्टन शुभांशु शुक्ला के बारे में, आखिर कौन है और किस तरीके से इस मिशन में वो आगे बढ़ते नजर आएंगे। शुभांशु शुक्ला का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 10 अक्टूबर 1985 को हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पूरी की, जिसके बाद वो केवल 16 साल की एक तरीके से उम्र में इस दिशा में आगे बढ़े थे और लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में उनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई है। ये शुभांशु शुक्ला का जिक्र कर रहे हैं और 16 साल की उम्र में उनका चयन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA के लिए हो गया था। शुरुआत से ही सेना के लिए वो तैयार एक तरीके से थे। साल 2006 में शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना में शामिल हुए और उसके बाद उनकी जिंदगी में एक नया मुकाम आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। शुभांशु गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं, जो अपने आप में उनकी काबिलियत को भी दर्शाता है। ये मिशन 2027 में भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन होगा और ये भारत की क्षमताओं को भी दिखाता है कि भारत किस तरीके से स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। शुभांशु का अनुभव अंतरिक्ष मिशन को मजबूती देगा। जो अभी अनुभव वो हासिल करके वापस आएंगे वो भारतीय मिशन में मदद करेगा। प्रयोग से अंतरिक्ष में मानव जीवन के लिए पोषण बेहतर बनाने में मदद मिलती नजर आएगी। आखिर वहां की जो तमाम रहस्य हैं वो खुलते नजर आएंगे। बायो रिसाइकलिंग सिस्टम्स को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी इस प्रकार के अभियान से, जो शुभांशु शुक्ला के माध्यम से होगा। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के एक कुशल टेस्ट पायलट हैं। उनके पास एक बड़ा अनुभव है और इसीलिए उनकी इस दक्षता को चुना गया है इस मिशन के लिए। उनके पिता चाहते थे कि शुभांशु शुक्ला IAS बने, सिविल सर्वेंट बने, लेकिन उनका रास्ता कुछ और था। शायद ऊंचाइयां उनको अलग छूना था, लेकिन शुभांशु ने भारतीय वायुसेना का रास्ता चुना और आज वो भारत का मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष में परचम लहराने जा रहे हैं। वो अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए तैयार हैं और ये अपने आप में दिखाता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और वो उसको सकुशल तरीके से बेहतरी से निभाएंगे। शुभांशु ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय होंगे। इससे पहले किसी भारतीय के पास ये एक तरीके से मौका नहीं मिला। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। साल 2019 में शुभांशु शुक्ला का चयन
इसरो के गगनयान मिशन के लिए भी हुआ है और उसका अनुभव एक तरीके से जो भी वो लेकर आएंगे उसका फायदा उसमें मिलेगा। शुभांशु ने रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में कठिन ट्रेनिंग ली है और अपने आप को और ज्यादा एक तरीके से उन्होंने तैयार किया इस प्रकार के महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण मिशन के लिए भी। तो ये अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से तमाम एक शुभांशु शुक्ला की खासियत है, उन्होंने बहुत ट्रेनिंग ली है, एक कुशल पायलट के तौर पर उनकी इस पूरी ट्रेनिंग को इस्तेमाल किया जाएगा और उसके तहत वो अब जाएंगे इस अंतरिक्ष के मिशन पे। और शुभांशु का परिवार उनकी इस उड़ान को लेकर भी काफी खुश है, उत्साहित है और गर्व से भरा हुआ है। एक्साइटेड है उसको कि कैसे जल्दी जल्दी उसको देखे जाके सामने से कि कैसे लॉन्चिंग हो रही है उसकी। इस समय तो सच में जैसे कहते हैं ना कि स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ती है, वो लास्ट मोमेंट पे इस समय हो रहा है क्योंकि बिल्कुल टाइम आ गया है। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, बुक्स में कॉपीज़ में प्रिंट होगा और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 40 साल बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है और इतना मौका मिला है कि उसका नाम इतना ज़्यादा पॉपुलेट हो रहा है और उसने इतनी मेहनत भी करी है इस काम के लिए। तो आई एम रियली फीलिंग प्राउड अबाउट इट। ये महज शुभांशु शुक्ला का परिवार नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीय भी खुश हैं और ऐसी ही भावना रखते हैं उनके इस मिशन की सफलता को लेकर। फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।